हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर। यानी आज हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है, इसकी कब खोज हुई, किसने खोज किया, ठीक है ना। और ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनका आरेख और सिंबल, ठीक है ना। और उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको हम लोग उत्सर्जक, संग्राहक और आधार कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा बड़ा जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आज जो है ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, एक तरह से आज इसका इंट्रोडक्शन है। फिर इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में इसको हम लोग इसकी क्रियाविधि को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। हेडिंग है हमारी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर, ठीक। ट्रांजिस्टर, तो जो ट्रांजिस्टर शब्द अगर देखा जाए तो ये अगर इसका विच्छेद किया जाए तो आता है ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर। यानी कि ये रेजिस्टर का ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर का ये संक्षिप्त शब्द है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाली एक युक्ति होती है जो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों के मिलाकर के बनाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो ट्रांजिस्टर है वो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों की एक व्यवस्था होती है जो एक ट्रायोड बाल की तरह काम करती है। ट्रायोड बाल जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं और 2 पीएन संधियां होती हैं। 3 टर्मिनल होते हैं, 2 पीएन संधियां होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें ट्रायोड बाल में भी इसी तरह से होता था। एक प्लेट होता था, एक कैथोड होता है, एक ग्रिड होता है, तो उसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं। तो इसमें भी 3 टर्मिनल होता है, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। अभी अलग अलग तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये ट्रायोड बाल की तरह काम करते हैं। तो जो काम आज ट्रांजिस्टर से हम लोग कर रहे हैं वही काम इसके पहले ट्रायोड वाल्व करते थे। जैसे पीएन संधि डायोड जो काम आजकल कर रहा है वही काम पहले जो है वो डायोड वाल्व करते थे। तो इसीलिए उस ट्रायोड वाल्व को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आया। उसके मुकाबले इसके बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है ना। लाभ का मतलब है कि ये मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, कम सुदृढ़ होता है, हल्का होता है, भारी नहीं होता है, ठीक है ना। कम वोल्टेज पे चलता है और कहने का मतलब होता है कि इसमें जो शक्तिहास कम होता है, जल्दी से ये एक्टिव हो जाता है, मतलब ऑन ऑफ तेजी से होता है। तो ये सारी प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर का जो है संधि विच्छेद किया जाए तो ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर, यानी कि रेजिस्टर का ट्रांसफर, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि इस युक्ति में निवेशी सिरों के मध्य का जो प्रतिरोध होता है, यानी जिस निवेशी का जो प्रतिरोध होता है वो निर्गत से कम होता है। निर्गत में जो हमें आउटपुट मिलता है वो ज़्यादा रेजिस्टर होता है और इनपुट का रेजिस्टर कम होता है। इसलिए ये रेजिस्टर का जो होता है प्रतिरोध का ट्रांसफर करता है, यानी इनपुट में कम और जाके आउटपुट में ज़्यादा होता है। और वो क्यों होता है उसकी भी अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो ये एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों की यह जो है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की एक व्यवस्था है, ठीक है ना। एक व्यवस्था होती है जो ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करती है,
ठीक है ना, ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि इसमें जो है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अभी सब धीरे धीरे समझ में आएगा। टर्मिनल होते हैं तथा 2 पीएन संधियां होती हैं, संधियां होती है। 1948 के पहले जो ट्रांजिस्टर की तरह जो चीज काम करता था उसका नाम था ट्रायोड वाल्व। क्या होता था? ट्रायोड वाल्व। ठीक है ना। तो 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज की गई। अमेरिका के ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने उसका आविष्कार किया था। वो बार्डिन, सोकले और वेरिन। बार्डिन, सोकले, बेरिन, ये 3 अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक 1948 में ट्रांजिस्टर के बाद की खोज की, मतलब ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ठीक है ना। जिन्हें 1956 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके लिए 1956 में क्या किया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार दिया गया था। तो ट्रांजिस्टर की जो शुरुआत अमेरिकी वैज्ञानिक बार्डिन, सोकले, वेरिन, हालांकि इनका ये 60 नाम है, इसके आगे और भी है, हमने 60 नाम लिखा है कि अमेरिकी वैज्ञानिक बार्डिन, सोकले, वेरिन ने 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इस तरह की युक्ति को बनाया जो ट्रायोड वाल्व की तरह काम करती थी, और इनकी इस खोज के लिए उनको 1956 में सामूहिक रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? एन टाइप, पी टाइप अर्धचालकों की एक व्यवस्था होती है जो ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करती है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं तथा 2 पीएन संधियां होती हैं। 3 टर्मिनल को में एक को हम लोग आधार उत्सर्जक बोलते हैं, एमीटर, दूसरे को हम लोग आधार बोलते हैं यानी बेस, तीसरे को कलेक्टर बोला जाता है यानी संग्राहक। अभी हम लोग आधार मतलब उत्सर्जक, आधार और संग्राहक के बारे में अलग अलग भी पढ़ेंगे। ठीक। तो ये है ट्रांजिस्टर की डिफिनीशन। ठीक है ना। तो इस युक्ति में क्या होता है? निवेशी सिरों के मध्य का प्रतिरोध कम होता है और निर्गत सिरों के मध्य का प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें निवेशी सिरों के मध्य प्रतिरोध कम तथा निर्गत सिरों के, जो आउटपुट हमें किसी के बीच मिलता है, इनपुट हम कहीं लगाते हैं, तो इनपुट हम निकालेंगे एमीटर और आधार के बीच। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, धीरे धीरे समझ में आएगा। इनपुट हम लगाएंगे उत्सर्जक आधार के बीच और आउटपुट हमें आधार और संग्राहक के बीच मिलता है। तो चूंकि जो आधार होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है कि सदैव उत्सर्जक को ट्रांजिस्टर में क्या होता है, सदैव अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है और संग्राहक को पश्च अभिनत में जोड़ा जाता था। अभी आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि क्या उत्सर्जक है, क्या आधार है, क्या संग्राहक है। ठीक है ना। तो अभी समझ में आएगा कि उत्सर्जक, आधार, संग्राहक क्या होता है। तो चूंकि जानते हैं कि पीएन संधि डायोड जब होता है, अग्र अभिनत में होता है, तो उसका प्रतिरोध अत्यल्प होता है, और जब वो उत्क्रम अभिनत में होता है तो प्रतिरोध उच्च होता है। तो इसलिए जो निवेशी होता है वहाँ वो अग्र अभिनत में होता है, बैटरी बायसिंग होती है, और जो निर्गत होता है वो उत्क्रम अभिनत में बायसिंग होती है। इसीलिए इसका प्रतिरोध ज्यादा और इसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है ना। तो लिखेंगे निर्गत सिरों के का प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है। तो निवेशी सिरों के मध्य प्रतिरोध कम तथा निर्गत सिरों के मध्य प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और 2 पीएन संधियां होती हैं।
यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो देखिए पीएन संधि दो होने का मतलब होता है कि दो एक ही टाइप अर्धचालक के बीच में एक अलग प्रकार का अर्धचालक दबा कर रखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है। यानी एक टाइप का अर्धचालक पी है, उसके बीच में एक मोटी परत के बीच में एक पतली परत, यानी अलग टाइप का जो अर्धचालक, दो ही तो है, पी टाइप एन टाइप। तो दो समान प्रकार के अर्धचालक के मोटी परत के बीच में एक दूसरे टाइप का जो होता है अर्धचालक, उसकी पतली परत को दबा के रखा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से एक ट्रांजिस्टर बन गया। दूसरा ये कंडीशन हो सकता है कि दो एन टाइप के अर्धचालक की मोटी परत के बीच एक पतली परत पी टाइप के अर्धचालक की रख दी जाए, तो इसलिए ट्रांजिस्टर दो तरह का बन गया। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है ना। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है ना। तो इन ट्रांजिस्टर में दो तरह के होते हैं, अभी इनके बारे में भी लिखेंगे। तो जो इसका बाएं वाला सिरा होता है, बाएं तरफ के भाग को हम लोग कहते हैं उत्सर्जक, और इधर जो दाएं तरफ होता है उसे कहते हैं संग्राहक। ठीक है ना। उसी तरह से इधर वाली चीज जो होती है ये होती है उत्सर्जक, और इधर वाली चीज जो होती है संग्राहक, और बीच वाली चीज को हम लोग कहते हैं आधार। इसे वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, आधार। अभी हम लोग उत्सर्जक की डोपिंग साइज के बारे में, आधार के में डोपिंग साइज के बारे में, और संग्राहक के डोपिंग साइज के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज और है कि ट्रांजिस्टर परिपथ में जो होता है उत्सर्जक जो होता है ये सदैव क्या होता है, अग्र अभिनत में, और संग्राहक क्या होता है, सदैव पश्च अभिनत में जोड़ा जाता है। कहने का मतलब है हर माने में ये वाली साइड जो होगी उत्सर्जक वाली वो क्या होगी, अग्र अभिनत में होगी, और ये वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, पश्च अभिनत में होगी। ठीक है ना। क्या होगी, पश्च अभिनत में होगी। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि उत्सर्जक क्या होता है, आधार क्या होता है, और संग्राहक क्या होता है। देखिए इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल उत्सर्जक की तरफ होता है और एक संग्राहक की तरफ होता है, एक आधार से। तो तीन टर्मिनल निकले होते हैं और दो पीएन संधियां होती है, एक पीएन और एक एनपी। तो दो पीएन संधियां हो गया, पीएन संधि जिसको हम लोग उत्सर्जक आधार संधि कहते हैं, और एक एनपी संधि जिसको हम लोग आधार संग्राहक संधि कहते हैं। तो दो संधियां होती हैं, एक उत्सर्जक आधार संधि, एक आधार संग्राहक संधि, और तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम अलग अलग अभी लिखते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको या तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब हम बात कर लेते हैं उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, इसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। ठीक है ना। तो चलिए इसमें जो है होता क्या है कि ट्रांजिस्टर तो हमने बता दिया दो तरह के होते हैं, दोनों के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि उत्सर्जक के बारे में। उत्सर्जक हमने बता दिया पहले कि दो पीएन संधियां होते हैं, तो दो मोटे एक टाइप के अर्धचालक के बीच एक पतली परत दूसरे टाइप के अर्धचालक की दबा के रखी जाती है। ठीक है ना। तो अभी हमने बताया कि दो मोटे पी अर्धचालक में एन टाइप का अर्धचालक दबा दो, या दो मोटे एन अर्धचालक में एक पी टाइप का पतला अर्धचालक दबा के बनाया जाए। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। तो जो बाईं तरफ होता है उसे उत्सर्जक कहा जाता है, और जो दाईं तरफ होता है उसे संग्राहक कहा जाता है, और जो बीच में होता है उसे आधार कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, आधार। तो हम लोग पहले उत्सर्जक के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग इमीटर कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो देखिए कि ट्रांजिस्टर के बाईं ओर का जो खंड होता है
ट्रांजिस्टर के, यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रांजिस्टर के बाईं तरफ के भाग को क्या कहते हैं? उत्सर्जक कहते हैं। उत्सर्जक। ट्रांजिस्टर के बाईं तरफ के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना। ये मीडियम साइज का होता है, यानी कि यह साइज में ज्यादा बड़ा नहीं होता, मध्य साइज का होता है। ये मध्य साइज का होता है, यानी मीडियम साइज का, तथा अत्यधिक अपमिश्रित होता है। बहुत ज्यादा डोपिंग होती है, क्योंकि यहीं से हमको आवेश वाहकों का सप्लाई करना होता है। ठीक है ना। उत्सर्जक क्या करता है? एमीटर का नाम इसलिए पड़ा है कि ये आवेश वाहक का सप्लाई करता है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा डोपिंग की जाती है, ताकि अधिक से अधिक आवेश वाहक को सप्लाई करे दे। और साइज इसकी मध्य रखी जाती है। सबसे बड़ी संग्राहक की साइज होती है, फिर इसकी होती है, और सबसे कम जो है आधार की होती है। तो ये मध्य साइज का तथा अत्यधिक अपमिश्रित होता है। ठीक है ना। मध्य साइज का क्या होता है? अत्यधिक क्या होता है? अपमिश्रित होता है। ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए क्या करता है? बहुसंख्यक में आवेश वाहकों को वो क्या करता है? सप्लाई करता है एक तरह से। यह ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक के रूप में आवेश वाहक की अधिक मात्रा की आपूर्ति करता है। बहुसंख्यक के रूप में आवेश वाहकों की अधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। ठीक है ना। दूसरा होता है आधार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस। आधार बहुत पतला होता है, और इसमें डोपिंग भी बहुत क्या होती है? कम होती है। यानी ये केंद्रीय खंड होता है, ये बीच का खंड होता है। लिख सकते हैं कि यह केंद्रीय खंड होता है, या बीच का भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है। ये ट्रांजिस्टर के बीच का भाग होता है। यह ट्रांजिस्टर के बीच का भाग होता है। ट्रांजिस्टर के क्या होता है? बीच का भाग होता है। यह अत्यधिक पतला और कम अपमिश्रित होता है। यह अत्यधिक पतला और कम अपमिश्रित होता है। ठीक है ना। पतला होता है, कम अपमिश्रित होता है, ताकि जो उत्सर्जक के जो होल होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संग्राहक तक पहुंच जाए, कम से कम आधार में उदासीन हो। क्योंकि जब जो भी चीज उत्सर्जक में रहेगी, उसका अपोजिट आधार में रहेगा। तो आधार को इतना पतला रखा जाता है कि उत्सर्जक के जो बहुसंख्यक आवेश होते हैं, करीब 98% बेस को यानी आधार को क्रॉस कर जाए। 1-2% वहां पे रुक करके वहां के इलेक्ट्रॉन या होल को न्यूट्रलाइज करें। इसीलिए इसको पतला रखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा आवेश वाहक संग्राहक में चले आए। ठीक है ना। ये कहने का मतलब होता है कि जो बेस होता है, वो जो संग्राहक उत्सर्जक की करंट होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए बेस करंट होती है। यानी कि बेस को हम लोग इस तरह बनाया जाता है कि जो उनके कारण जो करंट बहेगी उस पर नियंत्रण रखें। कंट्रोलिंग पावर होता है इसके पास। ठीक है ना। तो कम अपमिश्रित होता, ताकि उत्सर्जक के आवेश वाहक 98% कहाँ चले जाए? संग्राहक में चले जाए, ताकि
उत्सर्जक से आने वाले 98% आवेश वाहक संग्राहक तक चले जाए। तीसरी चीज होती है संग्राहक, कलेक्टर जिसको कहते हैं, संग्राहक यानी कि कलेक्टर। कलेक्टर की साइज सबसे बड़ी होती है ना। यह साइज में बड़ा और मध्य अपमिश्रित होता है, यानी हल्का। यह साइज में बड़ा होता है। क्योंकि आवेश वाहकों का संग्रह करना होता है, क्योंकि इसे आवेश वाहकों का संग्रह करना होता है, ठीक है ना। यह मध्य अपमिश्रित होता है, यह मीडियम मध्य अपमिश्रित होता है, यह मध्य अपमिश्रित होता है, यह मध्य अपमिश्रित होता है। आवेश वाहकों का संग्रह करना होता है और यह मध्य अपमिश्रित होता है, ठीक है ना। और साइज में उत्सर्जक से क्या होता है, बड़ा होता है। ये साइज में उत्सर्जक से बड़ा होता है क्योंकि इसको आवेश वाहकों को कलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ उत्सर्जक, आधार और संग्राहक के बारे में संक्षिप्त, ठीक है ना। संक्षिप्त वर्णन एक तरह से हुआ कि आधार क्या होता है, संग्राहक क्या होता है, उत्सर्जक क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या होता है कि दो संधियां होती हैं, यानी नोट में इस चीज को लिख लेते हैं। अच्छा, कि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, दो पीएन संधियां होती हैं, हमने अभी भी लिखा था, ठीक है ना। बाईं तरफ की संधि को इन्हें क्रमशः क्या कहते हैं, दो पीएन संधियां होती, एक को उत्सर्जक आधार संधि तथा दूसरी को आधार संग्राहक संधि कहते हैं, जिन्हें क्रमशः उत्सर्जक आधार संधि तथा आधार संग्राहक संधि कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इधर क्या होता है, उत्सर्जक होता है सबसे बाईं तरफ, बीच में आधार होता है और फिर के बाद संग्राहक होता है। तो इन दोनों को मिला करके हम लोग आधार संग्राहक संधि कहते हैं, आधार संग्राहक। और इधर उत्सर्जक और आधार को मिला करके हम लोग कहेंगे उत्सर्जक आधार संधि। अभी हमने बताया कि यहाँ पे एक ही टाइप का अर्धचालक होगा, बीच में डिफरेंट टाइप। अगर यहाँ दो पी टाइप के अर्धचालक है तो बीच में एन टाइप का होगा। अगर इधर जो है एन टाइप का अर्धचालक है तो बीच में एक पतली परत पी टाइप के अर्धचालक होगी, क्योंकि आधार का जो परत होती है पतली, कम अपमिश्रित होता है। ये साइज में मध्य होता है लेकिन अत्यधिक अपमिश्रित, साइज में बड़ा होता है, अरे सॉरी मध्य होता है लेकिन अत्यधिक अपमिश्रित होता है, क्योंकि इसे आवेश वाहकों का सप्लाई करना होता है। और इसे पतला इसलिए रखा जाता है ताकि इधर के सारे आवेश वाहक इसको क्रॉस कर जाएं। और इसे बड़ा इसलिए रखा जाता है, साइज में कम अपमिश्रित रखा जाता है, क्योंकि ये इसका खुद इस पे आवेश होते हैं और इसका भी आवेश इसके पास चला जाता है, इसलिए इसका संग्रह करना होता है, तो इसलिए बड़ा रखा जाता है। और मिश्रित अपमिश्रित कम रखा जाता है ताकि खुद का जो आवेश वाहक हो वो कम हो, ठीक है ना, क्योंकि इनको यहाँ से भी मिलता है,
ठीक है, तो ये होता है, ठीक है ना। और एक चीज और है इसमें कि जो ट्रांजिस्टर परिपथ में जो उत्सर्जक होता है, उत्सर्जक को सदैव अग्र अभिनत, और इसको क्या कहते हैं, सदैव अग्र अभिनत में होता है। और ये क्या है, सदैव पश्च अभिनत में होता है, ट्रांजिस्टर परिपथ में हमें ये इसका फंक्शन होता है कि उत्सर्जक को ऑलवेज जो है फॉरवर्ड बायसिंग में रखते हैं, संग्राहक को ऑलवेज रिवर्स बायसिंग में रखते हैं। यानी कि जो निर्गत होता है उसका ट्रांजिस्टर रेजिस्टर ज़्यादा होता है, और जो निवेशी होता है उसका रेजिस्टर कम, यानी प्रतिरोध कम होता है। क्यों? क्योंकि ये अग्र अभिनत में होता है और ये पश्च अभिनत में होता है। तो वहाँ अपने पीछे पढ़ चुके हैं कि जो पीएन संधि डायोड जब अग्र अभिनत में काम करता है तो रेजिस्टेंस ऑफर होता है वो बहुत कम होता है, और जब उसे उत्क्रम अभिनत में काम कराया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। अगर आदर्श की बात करें तो इनफाइनाइट होगा, करंट बहना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसमें होता है, ठीक है ना। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, ठीक है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। हमने अभी उसके बारे में बात की थी, तो चलो इसको मिटा करके उसे लिख लिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है। तो पहला है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अभी यहाँ पे इसे लग रहा है कि दो पी टाइप के अर्धचालक में के बीच में एक पतला एन टाइप का अर्धचालक रखा होता है। तो यहाँ पे ये उत्सर्जक, संग्राहक, आधार, तीन टर्मिनल बनते हैं, दो पीएन संधियां, ये ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग अभी बनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में यह लिखेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो पी टाइप अर्धचालकों, दो पी टाइप अर्धचालकों के बीच, ठीक है ना, अर्धचालकों के बीच एक पतला एन टाइप अर्धचालक दबा के रखा जाता है, के बीच एक एन टाइप अर्धचालक को रखा, अर्धचालक रखा होता है, ये कह दिए अर्धचालक रखा होता है, ठीक है ना। यानी अगर इसको बनाएं तो इस तरह से एक पतला जो होगा वो एन टाइप अर्धचालक होगा, ये पी टाइप अर्धचालक होगा। तो दो एक टाइप जैसे अर्धचालक के बीच में एक पतला एन टाइप अर्धचालक रखा होता है, ठीक है ना। इनसे तीन टर्मिनल निकले होते हैं। अब देखिए उत्सर्जक को किससे प्रदर्शित करते हैं, उत्सर्जक को ई से, यानी हमारा उत्सर्जक ये क्या है, ई है। इसे कहते हैं संग्राहक, संग्राहक को सी से, कलेक्टर, इसे कहते हैं आधार, और आधार को बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आधार को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से, बेस, एमीटर, कलेक्टर, ई बी सी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो है, ये सदैव क्या होता है, उत्सर्जक सदैव क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में होता, और संग्राहक सदैव क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जो आधार उत्सर्जक संधि जो होती है, उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत में होती है, इसीलिए इसका प्रतिरोध अल्प होता है, और ये आधार और संग्राहक उत्क्रम अभिनत में होती है,
इसीलिए इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक को संग्राहक के सापेक्ष हमेशा धन विभव पे रखते हैं, ठीक है ना, आधार के सापेक्ष। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में आधार के सापेक्ष उत्सर्जक धन विभव पर तथा संग्राहक क्या होता है, ऋण विभव पे रखा जाता है, तथा संग्राहक सदैव ऋण विभव पर रखा जाता है, ठीक है ना। यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर में आधार के सापेक्ष उत्सर्जक धन विभव पर हो और संग्राहक सदैव ऋण विभव पर रखा जाता है, तभी ये अग्र अभिनत में होगा और ये पश्च अभिनत में होगा, ठीक है ना। ये तभी अग्र अभिनत में होगा, यानी कि इस केस में ये धन विभव पे हो और ये ऋण विभव पे हो आधार के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, आधार के सापेक्ष, ठीक है ना। तो इसको अगर हम बैटरी से जोड़ें और ये तो उत्क्रम अभिनत में होता है, ये भी लिख सकते हैं। अरे अग्र अभिनत में होता है, सॉरी, अग्र अभिनत में होता है और ये होता है, ये चीज होती है पश्च अभिनत में होती है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बनाए एक P और P, तो ये जो है उसके सापेक्ष आधार के सापेक्ष किस पे होता है, ऋण विभव पर होता है, और ये किस पे होता है, धन विभव पे होता है, ठीक है ना। तो यहां से एक टर्मिनल निकलेगा, अब इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ठीक। तो देखो ये आधार के सापेक्ष क्या होता है, धन विभव पे, तो ये ऋण विभव पे होगा, और ये ऋण विभव पे होता है तो ये किस विभव पे होगा, धन विभव पे। इस दोनों वोल्टेज को हम, इस वाले वोल्टेज को, ये बायसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, VEE, और इसे हम कहते हैं VCC, ठीक है ना। ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर, ठीक है ना। ये क्या है, कलेक्टर है, ठीक। चलिए अब हम इसका सिंबल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, सिंबल। तो सिंबल को इस तरह से दिखाया जाता है, ये आधार हुआ और सॉरी एक सर्किल में इसको आधार दिखाया जाता है, इधर से एमीटर, ये कलेक्टर और इधर इसको बेस। तो आधार का जो सिंबल होता है, अरे सॉरी, पीएनपी ट्रांजिस्टर का, उसमें एक तीर द्वारा दिखाया जाता है। तो ये तीर उत्सर्जक को दिखाई देते हैं, है ना, तीर, और उसकी दिशा जो है करंट के बहने की दिशा होती है। ये क्या है, धारा के बहने, मतलब अर्थात होल के चलने की दिशा। तो जो तीर है वो किसको बता रहा, एमीटर को, और तीर की दिशा किसको बता रहा, धारा के बहने की, अर्थात होल के चलने की दिशा, ठीक है ना। ये हो गया प्रतीक, हो गया, यानी कहने का मतलब इसका सिंबल हो गया, ठीक है ना। इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग लिख लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी इसका दूसरा वाला पोर्शन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए
तो इसका जो दूसरा ट्रांजिस्टर है वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि इसमें देखिए लिखेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो एन टाइप अर्धचालकों के बीच एक पतला पी टाइप अर्धचालक रखा होता है, ठीक है ना। दो एन टाइप अर्धचालकों के बीच में एक पतला पी टाइप का अर्धचालक रखा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अभी फिगर बनाएंगे तो उसमें ये दिखाएंगे कि दो पी टाइप के यहाँ पे दो एन टाइप के अर्धचालकों के बीच एक पी टाइप का अर्धचालक रखा होता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग संग्राहक कहते हैं, इसे आधार कहेंगे और इसे इमीटर कहेंगे। अब उत्सर्जक जो है हमेशा क्या होता, अग्र अभिनत होता है और संग्राहक हमेशा उत्क्रम अभिनत होता है। तो इसको अग्र अभिनत बनाने के लिए ये आधार के सापेक्ष, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में लिखेंगे, यहाँ पे हम बना देते हैं पहले, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, और इधर से ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ठीक है ना। इसको आप बीईई वीसीसी के नाम से जानते हैं। बायसिंग बैटरी है, क्या है, बायसिंग बैटरी। तो इसमें क्या होता है कि ये चूंकि आप समझ रहे हैं ये क्या है, उत्सर्जक है, ये संग्राहक है, ये आधार है। इसमें जो उत्सर्जक होता है सदैव अग्र अभिनत में होता है ये, और ये सदैव पश्च अभिनत में होता है। यानी कि उत्सर्जक आधार संधि जो होती है ये वाली, वो ऑलवेज कितना क्या होता है, अग्र अभिनत में होता है, और ये वाली संधि हमेशा क्या होती है, पश्च अभिनत में होती है। तो उत्सर्जक अग्र अभिनत में होता है और कलेक्टर पश्च अभिनत में होता है। तो यहाँ उत्सर्जक को अग्र अभिनत में और संग्राहक को पश्च अभिनत में करने के लिए क्या होता है कि ये जो आधार के सापेक्ष इसे ऋण विभव पर और आधार के सापेक्ष इसे धन विभव पे रखा जाता है। तब देखिए ये संधि अग्र अभिनत में हो जाएगी और ये संधि पश्च अभिनत में होगी, पश्च अभिनत, और ये संधि अग्र अभिनत में होगी, अग्र अभिनत। तो देखिए ये क्या है, उत्सर्जक आधार संधि है। इसे अगर हम अग्र अभिनत में करेंगे तो P पॉजिटिव होना चाहिए और N क्या होना चाहिए, नेगेटिव। Pn यानी आधार संग्राहक संधि है। तो इस संधि को अगर हमें उत्क्रम करना है तो जाहिर सी बात है N को हमें पॉजिटिव रखना होगा और P को हमें क्या रखना होगा, नेगेटिव। आप याद करिए पीछे Pn संधि को अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में क्या करते थे, अग्र अभिनत में P ऑलवेज पॉजिटिव होता था, N नेगेटिव होता था, और पश्च अभिनत में N ऑलवेज पॉजिटिव और P ऑलवेज नेगेटिव होता था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनत करने के लिए आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को ऋण विभव पर तथा आधार संग्राहक संधि को
पश्च अभिनत करने के लिए आधार के सापेक्ष संग्राहक को धन विभव पर रखा जाता है। तो देखिए, अगर इन दोनों संधि की बात करें, अगर ये अगर अभिनत में तभी होंगी जब P पॉजिटिव या नेगेटिव, और Pn संधि यानी आधार और संग्राहक संधि की बात करें, ये तभी उत्क्रम होगी जब N पॉजिटिव P नेगेटिव। और ये ऑलवेज जो उत्सर्जक वाली चीज ऑलवेज अग्र अभिनत में होती है, संग्राहक वाली पश्च अभिनत में आती है। यानी ये संधि हमेशा पश्च अभिनत में होती है और ये संधि हमेशा अग्र अभिनत में होती है। तो जाहिर सी बात है, ये Pn संधि अग्र अभिनत में कब होगी? जब पॉजिटिव क्या होगा? प्लस से, N क्या होगा? नेगेटिव से। और ये उत्क्रम अभिनत में कब होगी? जब N पॉजिटिव से और P नेगेटिव से, तब ये उत्क्रम अभिनत में होगी। ठीक है ना? और इसका सिंबल देख लीजिए, प्रतीक। तो सिंबल इसका इस तरह से है, इधर एमीटर होता है, इधर कलेक्टर होता है, और इसमें ये तीर लगाया जाता है एमीटर। तो ये तीर जो है एमीटर को बताता है, लेकिन तीर की दिशा, तीर उत्सर्जक को तथा तीर की दिशा जो होती है, दिशा है ना, उत्सर्जक में बहने वाली तीर की दिशा, तीर की दिशा जो है प्रवाहित धारा की दिशा होती है ना। तीर की दिशा बहने वाली धारा की दिशा होती है। ठीक है ना? यानी कि इस डायरेक्शन में धारा बहेगी तीर की दिशा में, और इसके विपरीत, अर्थात इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस की तरफ आएंगे, लेकिन करंट जो है बेस से एमीटर की ओर बहेगी। ठीक है ना? तो जो तीर की दिशा क्या होती है? वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा, ये धारा की दिशा बताती है। तो तीर उत्सर्जक को तीर की दिशा बहने वाली धारा की दिशा होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है? तो फाइनली हम लोग क्या पढ़े आज कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर एक एन टाइप पी टाइप अर्धचालकों की व्यवस्था होती है, यानी कि जो ट्रायोड वाल्व की तरह काम करती है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक को उत्सर्जक, एक को आधार और एक को संग्राहक कहते हैं। और इसमें 2 संधियां होती हैं, एक उत्सर्जक आधार संधि होती है और एक आधार संग्राहक संधि होती है। ठीक है ना? तो इसमें डोपिंग के आधार पे हम ट्रांजिस्टर 2 तरह का होता है, एक तो पीएनपी होता है, एक एनपीएन होता है। यानी कि बीच में या तो हम एन को रखें या तो पी के रखें, लेकिन साइड में एक ही टाइप के अर्धचालक होते हैं। ठीक है? तो 2 तरह का ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जो उत्सर्जक आधार संधि होती है ऑलवेज अग्र अभिनत में होती है, और जो आधार संग्राहक संधि होती है वो पश्च अभिनत में होती है। क्या होती है? पश्च अभिनत में होती है। ठीक है ना? तो इसलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि उत्सर्जक को धन विभव पर और संग्राहक को ऋण विभव पर रखा गया था, क्योंकि बीच में एन टाइप का चालक था। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि इसे अग्र अभिनत करने के लिए जरूरी है कि ई नेगेटिव पे हो और ये पी पॉजिटिव पे, और इसे पश्च अभिनत करने के लिए जरूरी है कि सी पॉजिटिव में हो, एन प्लस से जुड़ा और पी नेगेटिव से जुड़ा। ठीक है? हमने ये भी बताया कि संग्राहक मध्य साइज का होता, अत्यधिक अपमिश्रित होता है, ये इलेक्ट्रॉन यानी आवेश वाहकों की आपूर्ति कराता है। और ये जो होता है बड़ी साइज का होता है, क्योंकि आवेश वाहकों का कलेक्ट करता है, और मध्य अपमिश्रित होता है।
ये पतला होता है और इसमें डोपिंग भी बहुत कम होती है, इसलिए कि यहाँ के आने वाले आवेश वाहक 98% इसको क्रॉस करके इसमें आ जाए, यानी इसलिए डोपिंग भी कम, साइज में भी पतला होता है। ठीक है, ये हमने अलग अलग इसका सिंबल बनाया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो है ये तीर का निशान एमीटर की बाहर की ओर होगा, जो बताएगा कि करंट के बहने की दिशा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत चलेंगे। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमने देखा था कि ये तीर नीचे की तरफ होती है, यानी कि आवेश वाहकों की संख्या यानी होल की संख्या की डायरेक्शन थी, यानी एमीटर से बेस की तरफ। अब इसमें बेस से एमीटर की तरफ करंट जाती है। अभी हम इसकी क्रियाविधि पे अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को लेकर के आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहे, पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।